बसपा प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी दुर्दशा के लिए खुद जिम्मेदार है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उदित सर, आज फिर मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा है उसके लिए खुद कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे। कांग्रेस कुछ हद तक जिम्मेदार है कि अपने अच्छे कामों को नहीं बता पाई, वरना बहुजन समाज पार्टी भले पैदा हुई थी अब तक समाप्त हो गई होती। कांग्रेस ने इतना अच्छे काम किया है दलितों के लिए, वो न बता पाई, कम्युनिकेट नहीं हो पाई, लीडरशिप दलित से डेवलप हो करके कनेक्ट नहीं कर पाई। उसका फायदा बीएसपी उठा रही है। बीएसपी को कांग्रेस का धन्यवाद देना करना चाहिए कि कांग्रेस का कह सकते हैं निष्क्रियता की वजह से आज बीएसपी जिंदा है। 1990 के पहले जितने सारे अधिकार थे, या संविधान लागू करने की बात है, या सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण करना हुआ, एलआईसी का निजीकरण, बैंक का निजीकरण, रेल का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का राष्ट्रीयकरण, बैंक का राष्ट्रीयकरण और तेल की कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, कोयले का क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण, तमाम इनका कांग्रेस ने ही किया, जिसमें एससी एसटी को नौकरी मिली, भागीदारी मिली, कोटा हुआ, एससी एसटी एक्ट हुआ, प्लान सारा सब कुछ कांग्रेस करते हुए कांग्रेस भुना नहीं पाई, कांग्रेस बता नहीं पाई, भुना नहीं पाई। ये कमी हम अपनी पार्टी को मानते। क्यों आज बौखलाई हुई है, काफी ज्यादा बौखलाई हुई है इसलिए बौखलाई हुई है कि कांग्रेस ने उनको जिंदा रखा। कांग्रेस जिस दिन चाह लेगी, मायावती जी जिंदा नहीं रहेंगी, बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिना कुछ दिए दलितों का वोट ले रही, दलितों को जोड़ के रखा है। कांग्रेस ने सब कुछ दे करके भी दलितों को नहीं आज जोड़ पाई है। कहीं ना कहीं अपनी कमियों को हमें देखना पड़ेगा। मायावती ने यह भी कहा कि आपके पास प्रत्याशी नहीं मिल रहे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश की जिसकी प्रभारी खुद प्रियंका गांधी है। ऐसे मायावती कह रही है कि आपके पास तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, आप लोग पैसे देकर प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, भीड़ जुटाने के लिए आप लोग पैसे देते हैं ताकि भीड़ जुटाया जाए। देखिए, मैं हाइपरबोल जिसको कहते हैं, बढ़ा चढ़ा करके झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूँ इस देश में, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस एक राज्य में कमज़ोर होगी, 3 राज्य में कमज़ोर होगी, 5 राज्य में कमज़ोर होगी, 20 में मजबूत होगी, कहीं कमज़ोर होगी। बहुजन समाज पार्टी की पूंजी तो उत्तर प्रदेश में ही है। आप देख लीजिएगा 222 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। मायावती जी को अपने अस्तित्व की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस के बारे में चिंता करना वो बंद कर दें। मायावती ने तो ये भी कहा कि बसपा की अगर बात करें तो बसपा पैसे लेकर टिकट नहीं देती है। बसपा टिकट पैसा पब्लिक से लेकर के ही टिकट देती है वो, और यह भी एक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का खात्मा, कमज़ोर होना। और 2014 में एक लोकसभा की सीट नहीं मिली। ये तो शुक्र करें समाजवादी पार्टी का कि 2019 में 10 लोकसभा की सीट मिल गई। मैं तो एहसान मानता हूँ समाजवादी पार्टी का बीएसपी के ऊपर, वरना अपनी उनकी क्या पूंजी है पता लग जाएगा 2022 में। जो बातें मायावती कह रही है उन तमाम बातों का समर्थन बीजेपी भी कहीं ना कहीं दबे पाव कर रही है, और बीजेपी का कहना है कि मायावती सही कह रही है कांग्रेस को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी और बीएसपी में अंतर कैसे देखते हैं? मैंने तो अंतर देखना बहुत दिनों से बंद कर दिया। 3 बार बीजेपी के सहयोग से सरकार बनी। अब तो सारा, चाहे किसान का मुद्दा है, पेगासस का मुद्दा है, सारे मुद्दे पर सारा विपक्ष एक नाम बंद। केवल बीएसपी विपक्ष के साथ नहीं आई, तो बीजेपी के साथ में तो बीएसपी है ही। तो बीजेपी बोले तो एक, बीएसपी बोले तो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दूसरा विषय उत्तर प्रदेश से और भी है। उत्तर प्रदेश में कई जनपद, कई जिले, कई ब्लॉक
का नाम बदलने की कवायद की जा रही है, उसकी सूची भी बन चुकी है और सरकार के पास से नाम बदलने के लिए ब्लॉक है मियाँगंज, उसका नाम मायागंज करने की तैयारी चल रही है। किस तरह देखते हैं इन सभी तैयारी? देखिए, ऐसा है कि देश की जनता की भावनाओं का शोषण किया जा रहा है और ये बहुत हद तक जिम्मेदारी बनती है जिनके हाथ में गवर्नेंस है, जो देश की जिनके हाथ में बागडोर है कि देश को किस तरफ ले जाना। इस देश की मीडिया और इस देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से इतना माहौल दूषित कर दिया है कि आज आम इंसान रोजी रोटी, शिक्षा, नौकरी तक को भूल गया है और उस जहर से प्रभावित हो गया, कम्युनल जहर से प्रभावित हो गया है। तो उस तरह से एक तरह से यह भी सेंटिमेंट्स की ही बात है। जिला बदलने से क्या नौकरी मिल जाएगी? जिला बदलने से किसान की क्या परिस्थिति बदल जाएगी? महंगाई कम हो जाएगी, शिक्षा मिल जाएगा? लेकिन लोगों का सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके वोट लेने का प्रयास है। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में धार्मिक फायदा बीजेपी को मिलेगा नाम बदलने से? बीजेपी कर ही रह रही है और क्या। भावनाओं को में लोगों को बहाना और तालिबानाइजेशन जो तालिबानकरण हमारे भारत का हो रहा है 2014 से, और इस तालिबानकरण में सब झुलसेंगे। आज जो भक्त हैं वो भी झुलसेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है तालिबानकरण कर रही है या सरकार जो है तालिबानकरण कर रही है? समाज का तालिबानकरण कर रही है और इसमें सभी झुलसेंगे। आज जो वहाँ पर अफगानिस्तान है, क्या मुस्लिम सुरक्षित है? मुस्लिम ही तो भाग रहे हैं। किस तरह से काबुल के एयरपोर्ट पर लंबी भीड़ लगी हुई है, मुसलमान उधर ताजिकिस्तान भागना चाह रहे हैं, ईरान भागना चाह रहा है, पाकिस्तान भागना चाह रहा है, चारों तरफ से बाउंड्री बंद हो गई है, कनाडा, अमेरिका भागना चाह रहे हैं। माँ अपने बच्चे को सोल्जर सिपाही को दे रही है कि मैं जिंदा रहूं या नहीं, बच्चा कहीं भी रहेगा तो जिंदा रहेगा। ये मुसलमान के साथ ही तो कह रहा। तो तालिबान करण जब होगा भारत में तो क्या हिंदू बचेगा? हिंदू के साथ में ही ऐसे करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।